Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चुनावी चर्चा। चुनाव जीतने के बाद वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 64 से शिवसेना यूबीटी की युवा नगर सेविका सबा हारून खान से चुनाव जीतने के बाद चर्चा की। क्या कहा नगर सेविका सबा हारून खान ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी। वर्सोवा विधानसभा आज हम आए हैं वार्ड नंबर 64। वार्ड नंबर 64 से शिवसेना यूबीटी की युवा नगर सेविका चुन के आई है। आज उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो सबा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से आपको कि आप सुन के आई है यहाँ पे। आवेश भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपके ऊपर जनता ने भरोसा किया है, आपको चुन के लाए, कैसा क्या लग रहा है आपको? सबसे पहली बात तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जिस तरह से मैंने लोगों का प्यार, सम्मान, इज्जत जो इस 10-12 दिन की प्रचार रैली में मैंने पाई हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हीं की घर की ऐसी बेटी हूँ जो जिस तरह से वो मेरा वेलकम कर रहे थे। लोगों ने ये तक भी कहा था कि आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं एज अ युवा यंग कैंडिडेट, और ये सबको पता होगा कि ये जो सीट थी 64 वार्ड जो कि मेरी वालिदा शाहिदा हारून खान की थी, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर गली हर दरवाजे आके ठकठकाऊँ और मेरे लिए वोट अपील मांगूँ। और इस तरह मैं ये तक कि समझी कि भले कितनी भी परेशानियां ज़िंदगी में आए, जो लोगों का जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास है ना, ये जो मेरे पर है, मैं अब जब जीती हूँ तो मैं ये ज़रूर आगे के 5 साल तक पूरा कायम रखूँगी इंशाल्लाह। ऐसे कौन से मुद्दे थे जो जनता ने आप पे भरोसा किया और आपको चुन के लाए? कई ऐसे मुद्दे थे जहाँ हमारे स्लम वगैरह में पानी का एक मुद्दा था। हमारे श्याम नगर में घर के बाहर जो गटर जो है वो ओवरफ्लो का मुद्दा था। पानी का तो था ही था। जैसे कि पहले भी जब नगर सेवक मेरी वालिदा थी तो वहां पर जो भी मोटर, जो भी शौचालय, जो भी स्लम में जो भी लगा है, जब मैं जाती थी मैं खुद देखती थी कि मेरी वालिदा का नाम लिखा हुआ है। लोग मुझे बोलते थे कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की लादीकरण सब आपकी मदर शाहिदा हारून खान ने की। तो मुझे लगता कि ये जो अब जो 3 साल से नगर सेवक यहाँ पे नहीं था, तो जो बचे कुछ काम थे, जो भी इनकम्प्लीट था, जो भी मोटर जिसका खराब हुआ था पानी का, जिस वजह से पानी स्लो आता था, तो मैंने सबको ये वादा दिया कि मैं इंशाल्लाह वो सब पूरा करूंगी। सबसे पहले कौन सा ऐसा प्रमुख काम है, अभी जनता आपको चुन के लाई है तो ऐसा कोई सबसे पहले ऐसा कौन सा काम है जो अपने वार्ड के लोगों के लिए आप करना चाहोगे? अभी मैं देख रही हूँ ना, जैसे पानी की समस्या, तो तुम समझ लो कि ये हर घर की परेशानी है। एज अ होम मेकर, एज अ मदर, मैं अपने आप को देखूँ तो पानी की समस्या मैं समझ सकती हूँ औरतों की है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो आजकल के जो नौजवान लोग जो हर गली, हर प्राइवेट रेसिडेंस के बाहर जो लेन में आजकल रिक्शाओं में बैठ के जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये आई थिंक मेरे मुंबई की नहीं, पूरी इंडिया की समस्या है। तो ये जो चीज है ना कि, और अनवांटेड जो गाड़ियां खड़ी होती है, 2 वे पार्किंग लगा के लोगों को आने जाना मुश्किल हो जाता है, वो सारी परेशानियां। तो मैंने अपने लोगों को ये भरोसा दिलाई हूँ कि मैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड एरिया में जहाँ सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस नहीं है, मैं वहाँ सब जगह वो इंस्टॉल करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके एरिया में क्या हो रहा है, आपके गली के बाहर क्या हो रहा है। कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग जो ऐसे होते हैं कि लिटरली बोलते हैं कि हम गेट के बाहर निकलने के लिए भी डरते हैं। क्यों डरते? क्योंकि इतनी सारी ट्रक खड़ी हो जाती है, ट्रक के बाहर लोग क्या करते क्या नहीं करते, हम कैसे बाहर जाए। तो वो सब चीजें मद्देनजर रखते हुए अपने वार्ड की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। अनहाइजीनिक चीजों को हाइजीनिक में बदलना है। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही है, वो क्यों फैल रही है? लोग बोल रहे कचरे डब्बे आते हैं जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सफाई नहीं होती, क्योंकि कॉर्पोरेटर नहीं थे 3 साल से। तो उस चीज की भी मैनेजमेंट में इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश करूंगी वो करने की। आप महिलाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? महिलाओं के लिए मेरे पास ये प्लान है कि जब इंशाल्लाह जब आगे जाके जब मुझे महिला बचत गट से कुछ सुविधाएं मिलेगी, तो जो जो हमारी औरतें जो घर बैठी है, जो कोई काम नहीं करती, जिसमें वो ताकत है, वो स्किल है, तो उनको उस जरिए से मैं वर्क फ्रॉम होम की कुछ सुविधाएं मैं दूँ। जैसे सिलाई मशीन हो गई, तो वैसे औरतों में वो फैलाओगी। और मैंने ये भी सोची हूँ कि इंशाल्लाह कि एक साल में ऐसा एक इवेंट महिला और बच्चों के लिए होना चाहिए, जब हर हिंदू मुसलमान बहनें एक साथ मिले, उस इवेंट का लाभ उठाए, जो भी अपनी स्किल है लोगों तक पहुंचाए, ताकि हमारे जरिए उनके अंदर की स्किल दूसरों तक पहुंचे और
उनके घरों में कुछ आवक आए। एक चीज और जो उठती है मेडिकली, मेडिकल से आज लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएमसी हॉस्पिटल है उनकी कंडीशन आपको पता है, बेड कंडीशन में रहते हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है कि गरीबों को बीएमसी हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। इस चीज के लिए मैंने सोची कि हर महीने मेडिकल कैंप लगना चाहिए हमारे वार्ड में, जिसमें जब बच्चे महिला कोई आए तो उन्हें पता चले कि क्या बीमारी है क्या नहीं, और अगर उनको कुछ परेशानी बीएमसी में वगैरह होती है तो मैं और मेरे वालिद और मेरे सारे कार्यकर्ता जो शिवसेना, मनसे, यूटी के, एनसीपी, शरद पवार के जो कार्यकर्ता है, हम सब ने मिलकर ये सोचे है कि हम इस चीज में हमारा हाथ पैर सब बढ़ाएंगे उन लोगों के लिए। आपके पिताजी आमदार हैं, सिटिंग आमदार हैं, शिवसैनिक। आप एक बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, बहुत दिन से आप लोग शिवसेना से जुड़े हो, आपके पिताजी, आपकी माताजी, अब आपने भी कदम रख दिया है। तो क्या लगता है आपको, इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर और हारून खान साहब का है, कितना राजनीतिक फायदा आपको मिलने वाला है, एक्सपीरियंस जो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस जैसे मैं बताऊं ना, जैसे मैं बड़ी भी हुई ना, मैं बचपन से लेके अब तक मैंने मेरे वालिद जनाब हारून खान को मैंने देखी हूँ कि आधी आधी रात में 3-4 बजे वो उठ के लोगों के लिए भागते थे। लिटरली कहीं पानी की समस्या या कुछ भी XYZ बारिश में कहीं पानी भर गया हो तो वो आधी रात में भी उठ के भागते थे। तो मैं चाहूंगी कि वैसी हिम्मत, वैसा जोश जो मैं अब तक के देखते आई हूँ वो मेरे अंदर तो आ ही गया है, और वो है बचपन से हम देखते आए। राजनीतिक खेल, गट प्रमुख, फिर शाखा प्रमुख, फिर उप विभाग प्रमुख, फिर अल्लाह के करम से आमदार मेरे वालिद बने। ये ऐसे नहीं बने, जो यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिखाया है, मेरे वालिद ने यहाँ के लोगों को एक साथ मिलके रखा है, कभी धर्म जात पर किसी को तोला नहीं है। तो वही चीज मैं भी आगे लेके जाऊंगी। कहीं ना कहीं वर्सोवा विधानसभा में 6 वार्ड है, 6 वार्ड में 3 वार्ड के ऊपर यूबीटी का परचम लहराया है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? इस चीज से हमें बहुत खुशी है, बट मुझे ऐसा था कि हम लोग की और भी सीट आती तो और खुशी होती। लेकिन एक वादा मैं करती हूँ, जैसे हमारे जो वार्ड में से जो जो नहीं जीत पाए, हमें ये सीख दिए, किसने दिए? शिवसेना के उद्धव साहब ठाकरे जी ने ये सीख दी है कि जो जो आपके वार्ड से जो नहीं जीत पाए, आपका ये एक फर्ज है, आपका ये काम है कि आपको उनको साथ लेके चलना है। और मैं ये वादा करती हूँ, जो जो हमारे यहाँ से जो नहीं जीत पाए, जो 3 सीट नहीं आ पाई, मैं उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरे वालिद भी उन लोगों को हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे। कहीं ना कहीं एक जीत में, एक कॉरपोरेटर की जीत में पार्टी के कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का बहुत अहम रोल होता बहुत है, बहुत ज्यादा। तो आपके पिताजी, सिटिंग आमदार, आपके शिवसेना के कार्यकर्ता, समर्थक, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी, क्या अपील करना चाहोगी? मैं मेरे सारे कार्यकर्ताओं को बस यही बोलूंगी कि फर्स्ट डे से उन्होंने मुझे अपने हथेली पर रखकर चलाया है। लिटरली मेरे आगे पीछे ऐसे और लोगों के दरवाजे उन्होंने जो मेरे लिए अपील किए लोगों को कि ये सबा हारून खान हमारा एमएलए हारून खान की बेटी है, तो मतलब वो जिस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं कुछ भी माइनस उसमें दे ही नहीं सकती हूँ। मुझे इतना प्राउड महसूस होता है, भले वो मनसे के कार्यकर्ता क्यों ना हो, जो मेरे भाई लोग थे मनसे के, वो भी इतना आगे पीछे मेरे थे, कैसा लगा ही नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ अलग समझा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे जितने भी कार्यकर्ता है सारे बहुत से ज्यादा जो है नॉन मुस्लिम थे, बट उन्होंने मुझे अपनी बहन जैसा रखा था। तो यही चीज, यही सोच, यही समझ हमें लोगों तक पहुंचानी है कि जिस तरह से मुझे लेके चल रहे हैं शिवसेना के लोग, वैसे ही शिवसेना में धर्म जात किसी की लैंग्वेज पे कभी डिबेट नहीं होता है। तो यही आप अपने लोगों को ये सीख देना है कि साथ में मिलके चले। एमएलए हारून खान साहब, पिताजी आपके, उनके लिए आप 2 शब्द क्या बोलना चाहोगे? मैं बस यही बोलूंगी, मेरे वाले जनाब हारून खान, आप मेरा गुरूर है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरे अब्बा मेरा गुरूर है, मेरा भाई जो है वो मेरी ताकत है, मेरे शौहर मेरी हिम्मत है, और मेरा परिवार मेरी जान है, और मेरे सारे वार्ड के लोग मेरे परिवार है, और आप सबका इस परिवार में स्वागत है। क्या संदेश देना चाहोगे आप वार्ड नंबर 64
64 की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से कि मैं जीत के आई हूँ, आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी, जिस तरह से आपने मुझ पे ये विश्वास रखा, जिस तरह से आपने ये सुना कि मैंने जैसा बोली थी कि ये जो वार्ड नंबर 64 की लेगेसी है जो हारून खान के नाम से जानी है, जिसने कभी भी धर्म जात पर नहीं देखा है, जिस तरह से इतने सालों से आपने इतना भरोसा रखा है, उस भरोसे को मैं आगे जरूर पूरा करूंगी और आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगी। और आप लोग का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया अदा कि आपने वो भरोसा मुझ पर भी कायम रखा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जीत के आने के लिए, नगर सेविका बनने के लिए। हम भी यही उम्मीद करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे, आपसे अभी इंटरव्यू करे हैं, अभी जीत के आप आई है, कल अगर कुछ काम नहीं होएगा तो हम आपके पास जनता का सवाल लेके जरूर आइएगा। आपको हमारा स्वागत करना ऑफ पड़ेगा। कोर्स। थैंक यू थैंक यू सो मच।